हेलो दोस्तों, आज नंबर सिस्टम का 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कशंस करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है 5 4 के पावर में a बराबर 5, 5 के पावर b बराबर 6, 6 के पावर c बराबर 7 और 7 के पावर d बराबर 8 हो तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी का मान ज्ञात कीजिए। ए इंटू बी इंटू सी का मान ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान होता है, थोड़ा सा आपको एक बार बना लेने का जरूरत पड़ता है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले आपका दिया हुआ क्या है, 7 का पावर डी। 7 के पावर डी बराबर आप क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ। 7 का पावर डी बराबर क्या दिया हुआ, 8 दिया हुआ। 7 के पावर डी बराबर 8 दिया हुआ है। और 7 के पावर डी बराबर जब 8 दिया हुआ तो 7 के पावर डी बराबर 8 दिया हुआ तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। 7 को ब्रैकेट में घेर दीजिए, ब्रैकेट के पावर में डी बराबर 8। अब फिर देखिए 7 बराबर दिया हुआ 6 के पावर सी, 7 बराबर दिया हुआ 6 के पावर सी, 7 बराबर दिया हुआ 6 के पावर सी। तो 7 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 6 के पावर सी, 6 के पावर सी के पावर में डी बराबर 8। यानी इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं। यानी 6 को ब्रैकेट में घेर दीजिए और सी पावर के पावर पावर तो क्या होता है, मल्टीपल हो जाता है, सी इंटू डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इंटू डी बराबर 8। फिर उसी टाइप से दिया हुआ है आपका, उसी टाइप से क्या दिया हुआ है देखिए, 6 के पावर सी बराबर 5 के पावर सॉरी 6 बराबर दिया हुआ 5 के पावर बी। 6 बराबर क्या दिया हुआ, 5 के पावर बी। यानी 6 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर बी। 6 की जगह क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर बी इंटू सी इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, 8। यानी पावर के पावर पावर रहता तो क्या होता, मल्टीपल हो जाता। पावर के पावर रहता, पावर के ऊपर पावर रहता तो क्या होता, मल्टीपल हो जाता है। तो इसको आप इस टाइप से लिखते हैं, 5 को घेर दीजिए और पावर को पावर से गुना कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, बी इंटू सी इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बी इंटू सी इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बी इंटू सी इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर आपका क्या दिया हुआ देखिए, 5 बराबर दिया, 5 बराबर क्या दिया हो, 4 के पावर ए। 5 की जगह आप क्या बैठा सकते हैं, 4 के पावर ए। यानी 4 के पावर ए बराबर आप 4 के पावर ए पावर में क्या हो जाएगा, बी इंटू सी इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, 8। यानी आप इसको लिख सकते हैं, 4 के पावर में ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी। यानी 4 के पावर में ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, 8। अब बताइए 4 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर। 4 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, 8। और 8 को आप लिख सकते हैं 2 का क्यू, जस्ट 2 के पावर 2। और फिर पावर में ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी है तो पावर के ऊपर पावर मल्टीपल हो जाता है। 2 को ए बी सी डी से गुना कर दीजिए। यानी 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए बी सी डी बराबर 2 के पावर 3। अब देखिए संख्या अगर समान रहता है, संख्या समान रहता है तो क्या होता है, पावर बराबर होता है। यानी आप एक रूल पढ़े होंगे, ए के पावर एम बराबर ए के पावर एन। कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, एम बराबर एन। तो क्या हो जाएगा, दोनों संख्या बराबर तो इसका पावर क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। 2 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, 3। यानी अर्थात आप क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। 3/2 यानी ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी का मान कितना हो गया, 3/2 आंसर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसका मान आपको निकालना, मतलब ये एक वर्गों का योग है। क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला बता रहा है। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला है। तो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का फॉर्मूला के लिए सबसे पहले इसको आपका सीरीज में होना चाहिए। ये देखिए सीरीज में नहीं है, सीरीज में तो है लेकिन शुरू से नहीं है। प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से होता है। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, इसमें 1 से लेकर 10 तक जोड़ दीजिए। 1 से लेकर 10 तक वर्ग जोड़ दीजिए और 1 से लेकर 10 तक का वर्ग घटा दीजिए, तो वो आपका सीरीज में आ जाएगा। देखिए किस टाइप से कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 आपका 20 का स्क्वायर तक जाना है। कहाँ तक जाना है, 20 का स्क्वायर तक जाना है। अब देखिए इसमें 1 से लेकर 10 तक तो था नहीं, 11 से था। इसमें 11 12 13 सब इसमें शामिल है, डॉट डॉट के बीच में सब कुछ शामिल है। लेकिन इसमें 1 से लेकर 10 तक आ गया, और 1 से लेकर जब 10 तक आ गया तो 1 से लेकर 10 तक को हमको घटा देना पड़ेगा। 1 से लेकर 10 तक को घटा देना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर तक क्या कर दिए, घटा दिए। बताइए इसमें भी 1 से लेकर 10 तक जुड़ा गया और इधर 1 से लेकर 10 तक घट गया, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा क्या, वही बचेगा 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 20 प्लस डॉट डॉट 20 का स्क्वायर। ठीक है। अब क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग एक फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आपको याद रखना ही होगा, नहीं तो फिर कठिन हो जाएगा सवाल। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस ऑफ 1 टू एन प्लस ऑफ 1/6। बस इतना ही, एन इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस ऑफ 1/6, एन इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस ऑफ 1/6। बिल्कुल आसान होता है। तो बताइए इसके लिए 1 से लेकर 20 तक, यानी इसमें तो आपको गिनने में एकदम बिल्कुल आसान हो गया, एन का मान ज्ञात करने में, यानी एन का मान कितना हो गया इसमें 20। अब बताइए इसमें एन का मान कितना हो गया 10, 1 से लेकर 10 तक है, सीधा एन का मान कितना हो गया 10। अब इसको बनाना किस टाइप से, देखिए इसके लिए क्या होता है, एन का मान 20 हो गया तो फॉर्मूला क्या है, एन इंटू यानी 20 इंटू एन प्लस ऑफ 1, 20 प्लस ऑफ 1 21 इंटू 2n प्लस ऑफ 1, यानी 20 दुगुने 40 प्लस ऑफ 1 कितना हो जाएगा 41/6 माइनस एन का मान कितना है 10, यानी इसमें क्या हो जाएगा एन इंटू एन प्लस ऑफ 1, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 प्लस इंटू क्या हो जाएगा 10 दुगुने 20 प्लस ऑफ 1 21 बाई कितना हो जाएगा 6, 21/6। अब देखिए कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 10 से 20, 3 7 21, 2 तिया 6, 2 5 10, 3 7 21। अब सबको आपस में गुना करके घटा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 10 7 70 गुना 41 41 माइनस कितना हो गया 11 7 77 गुना 5, 11 7 77 गुना 5, इसको गुना कीजिए, यानी 7 एकम 7, 7 4 28 और 1 0 माइनस। अब इसको गुना कीजिए, 7 5 35, 7 5 35 और 3 कितना हो गया 38। अब इसको क्या कर दीजिए घटा दीजिए, इसको क्या कर दीजिए घटा दीजिए। अब देखिए 10 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 17 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, हाथ में 1 था, 8 और 1 9 हो गया, 17 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 17 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8, फिर 8 से 4 जाएगा, हाथ में 1 था, 8 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और अब तो हाथ में नहीं है बस 2 बच गया, यानी 2485 आंसर आपका, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन हो चुका। अब तीसरा और चौथा पे आते हैं। तीसरा चौथा पे सबसे पहले चौथा को बनाने का कोशिश करते। क्या बोल रहा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट डॉट गुना 100 में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो अंतिम होता है ना उसको क्या कीजिएगा 5 से भागा दे दीजिएगा, 5 से क्या कर दीजिएगा भागा दे दीजिए, क्या कर दीजिए 5 से भागा दे दीजिए। 5 से भागा देने पर भागफल कितना आ जाएगा 20। भागफल जब तक 5 से छोटा ना आ जाए तब तक भागफल को 5 से भागा देते जाना है, भागफल को 5 से भगा देते जाना है, यानी 20 को फिर 5 से भागा दे दीजिए, 5 4 20 कितना हो जाएगा 5 4 20, यानी देखिए अब 5 से छोटा आ गया भागफल, बस यही आपका शून्यकों की संख्या हो गई, दोनों को जोड़ दीजिए, 20 और 4 24 हो गया, 20 और 4 24, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शून्यकों की संख्या ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल आसान होता। अब देखिए तीसरा नंबर पर आते हैं। तीसरा नंबर पर आते हैं, सबसे पहले देखिए हम लोग अभी दूसरा नंबर पे डिस्कशंस किए, क्या किए 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डॉट 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 और 100 था, उसमें वर्गों का योग था, वर्गों का योग निकालना था, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग दूसरा नंबर पर निकालना था, लेकिन इसमें सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना, प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो ये भी बिल्कुल ही आसान है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हमको सीरीज चाहिए, तो सीरीज इसमें दिया हुआ नहीं है, 1 से लेकर 100 तक सीरीज चाहिए। अगर 1 से लेकर 100 इसमें हम जोड़ देते हैं, माने 1 से लेकर 50 तक एक्स्ट्रा जोड़ते, 1 से लेकर 50 तक क्या करते एक्स्ट्रा जोड़ते, तो 1 से लेकर 50 तक हमको एक्स्ट्रा घटाना भी पड़ेगा, 1 से लेकर 50 तक एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। इसी में देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 100, इसमें आपका 1 से लेकर 50 तक आ गया, इसमें 1 से लेकर 50 तक आ गया, तो आप एक काम कीजिए 1 से लेकर 50 तक क्या कर दीजिए घटा दीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 50। तो बस आपको एक फार्मूला का याद रखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक फार्मूला का याद रखना पड़ेगा। क्या फार्मूला, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस ऑफ 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है n इंटू एन प्लस ऑफ
1/2, यानी अब बताइए 1 + 2 + 3 + 100 डॉट 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 100, इसके लिए n का मान कितना हो गया, इसके लिए n का मान कितना हो गया 100 ही होगा। इनके इनके लिए x का मान n का मान 100 ही हो गया, और इनके लिए n का मान कितना हो जाएगा 50, n का मान कितना हो गया 50। अब बस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, यानी n का मान 100, यानी क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 + 1 कितना हो जाएगा 101/2 माइनस, अब देखिए माइनस है, n का मान कितना है 50, यानी 50 एक जुटेगा, 50 और 1 51/2 कट जाएगा, 25 बार में कट गया, और ये कट कितना बार में कट जाएगा 50 बार में। इसको गुना कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 0, 5 एकम 5, 50 50 माइनस, इसको गुना कर दीजिए, 25 एकम 25 का 5, हाथ में रहा 2, 25 5 125, और 2 कितना हो जाएगा 127, कितना हो जाएगा 127। इसको अब क्या कर दीजिए घटा दीजिए, इसको क्या कर दीजिए घटा दीजिए, 0 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 0 से कितना जाएगा 5 जाएगा तो 5, सॉरी 0 नहीं, छोटा रहेगा तो 10, 10 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5। अब देखिए 15 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 15 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7। उसी तरह 10 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 5 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी 3775 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आज का अंतिम क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 नंबर, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है 2 प्राप्त होता है, शेषफल 2 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल शुरू से बनाते हैं, शुरू से बनाएंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान होगा। क्या बोल रहा, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर कितना बोल रहा, शेषफल 2 प्राप्त होता है। शेषफल कितना हो गया 2 प्राप्त होता है, शेषफल 2 प्राप्त होता है, शेषफल 2 प्राप्त होता है। और इससे प्राप्त भागफल को, यानी इससे जो भाग दिए और उसके बाद क्या प्राप्त होगा, भागफल प्राप्त होगा। भागफल को मान लेते y, क्या मान लेते y। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। और ये जो भागफल प्राप्त हुआ इसको अगर 5 से भाग देंगे तो इसका शेषफल कितना प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को फिर इससे भी एक भागफल प्राप्त होता है, और उसको 6 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है 5 प्राप्त होता है। 6 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, 6 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है 5 प्राप्त होता है। और बोल दिया यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अंतिम भागफल कितना हो, अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल है, आपको फॉर्मूला एक पता होगा, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो अब बताइए ये क्या हो गया आपका भाज्य हो गया, भाजक भागफल शेषफल। तो z बराबर आप लिख सकते हैं, z बराबर कितना हो सकता है 6 × 7 + 5 कितना हो जाएगा 6 7 42 और 5 कितना हो जाएगा 47, यानी z का मान कितना हो गया 47। अब y निकाल लीजिए, y बराबर, y के लिए क्या हो गया ये भाजक और ये भागफल, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल कितना हो जाएगा इसके लिए 7 5 35 का 5 हाथ में रहा 3 5 4 20 20 21 22 23 कितना हो गया 23 + 3 कितना हो जाएगा 238, कितना हो जाएगा 238, यानी y का मान कितना हो गया 238, y का मान कितना हो गया 238। अब देखिए इसके लिए ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका भाजक गुने भागफल, यानी 4 × 238 + 2, 4 से गुना कर दीजिए 238 को, 8 4 32 का 2 हाथ में रहा 3, 4 3 12 13 14 15 का 5 हाथ में रहा 1, 4 2 8 और 1 9 + 2 कितना हो जाएगा 954, यानी 954, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। थैंक यू भाई।